तो आज पढ़ेंगे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले रेशियो यानी इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात। अनुपात यानी अनुपात भिन्न का सरलतम रूप है। जो हमारा रेशियो होता है वो फ्रैक्स यानी भिन्न का सरलतम रूप होता है, उसी को अनुपात कहते हैं। अनुपात किसी भी दो समान प्रकृति की राशियों की तुलना करता है। यानी रेशियो जो है वो क्या करता है, अनुपात किसी भी दो समान प्रकृति की राशियों की तुलना करता है। इसमें प्रकृति सेम होनी चाहिए। अगर जैसे आयु की आयु से तुलना, रुपए की रुपए से तुलना, ठीक है, मीटर की मीटर से तुलना। अगर एक मान हमारा मीटर में होगा, एक सेमी में होगा, तो पहले उनकी प्रकृति सेम कर लेंगे, यानी उनका मात्रक सेम कर लेंगे। दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। अगला दिया, या किसी भी राशि के बंटवारे के प्रयोग में लाया जाता है। तो रेशियो से हम बंटवारा भी करते हैं। तो ये रेशियो बंटवारे करने के प्रयोग में आता है। जैसे दिया है 2 मीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका आपको रेशियो निकालना है। तो पहले इनके ये तो देखो 2 मीटर है और ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, तो हम इसके भी टोटल सेम ही बना लेंगे, क्योंकि नेचर सेम कर ले, मात्रक इनके सेम कर लेंगे। ये अगर सेमी में है तो सब सेमी में होना चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेमी, 2 मीटर में कितना 200 सेमी हो जाएगा। तो 200 सेमी ये हो गया। रेशियो किससे बनाना है हमें, 1 मीटर 50 सेमी। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100 और 50 ये हैं, तो 150 हो जाएगा। तो 150 सेमी। अब ये दोनों सेमी हो गए। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जितना कैंसिल होगा उतना हम कैंसिल कर लेंगे। 5 से कर दिया, 5 चक्कू 20, 5 तियां 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इनके मात्रक सेम होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे। जैसे अगला एक ले रहे हैं, इसे दिया 1 सप्ताह और 10 दिन का अगर रेशियो निकालना है। 1 सप्ताह और 10 दिन, ठीक है, इसका आपको अगर रेशियो पूछ दिया जाता है, तो ये दिन है, ये सप्ताह है, तो इसके भी हम दिन बना लेंगे सप्ताह के। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 हो जाएगा। रेशियो कितना 10। ये नहीं कट रहा तो यही हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ऐसे दिया है 20 दिन और 2 हफ्ता। अगर आपको निकालना है 20 दिन और 2 हफ्ता, ये रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 20 दिन है और 2 हफ्ता का निकालना है। तो 20 दिन ये और 2 हफ्ता में कितने होते हैं। देखो सप्ताह और हफ्ता में फर्क होता है, ध्यान रखना। सप्ताह 7 दिन का होता है और जो हमारा हफ्ता होता है वो 8 दिन का माना जाता है, पूरे 8 दिन के। तो एक हफ्ता में 8 दिन होते हैं, 2 हफ्ता में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। ये अनुपात बनेगा इसका। जैसे अगला दिया है 1500 रुपए को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटो। यानी ए बी में बांटना है 1500 रुपए, किस रेशियो में, 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो पीछे आपको बताया भी है कि रेशियो का प्रयोग हम बंटवारे में भी करते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का रेशियो कितना है, 2 है, और अपान में इनका योग लिखा जाता है। इनका टोटल कितना योग हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5। और मल्टीप्लाई में जो टोटल इसको हमको बांटना है वो लिखा जाएगा 1500, ये लिखा जाएगा। अब काट लेंगे, 5 तियां 15। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। तो ए का 600 हो जाएगा। जब टोटल 1500 है, ए को 600 हो गया, तो बी का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 रुपये। तो ये इस प्रकार बांट सकते हैं। जिससे अगला दिया है, विद्यालय में 2000 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट्स 2000 हैं, जिनमें 1200 लड़के हैं, तो ज्ञात कीजिए। जैसे पहला दिया है लड़के और लड़कियों में अनुपात बताओ। तो लड़के और लड़कियों में अनुपात निकालना है। लड़के कितने हैं, 1200 हैं, और किसमें, लड़कियों में। जब टोटल 2000 हैं तो 1200 लड़के निकल जाएंगे, कितना लड़कियां, 800 ही तो बचेंगी। 2000 में से 1200 घटा दिया, 800। तो लड़कियां कितनी हैं, 800। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 तियां 12, 4 दूनी 8। तो कितना, 3:2 इसका
रेशियो हो जाएगा लड़के और लड़कियों में। और दूसरा कह रहा है लड़कियों और कुल छात्रों में रेशियो निकालना है। तो लड़कियां कितनी थी 800 लड़कियां हैं और रेशियो हमें निकालना है किससे, कुल छात्रों से। कुल छात्र कितने 2000 हैं, 2000 हैं। जितना कटेगा उतना काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2:5 ये इसका अनुपात हो जाएगा, 2:5। इसके कुछ रूल होते हैं तो जो मेन है वो आपको बता रहे हैं। जैसे ये तो लिखा है A रेशियो B, ये तो अनुपात में है ही। तो अगर इस टाइप से दिया हो 1/A रेशियो 1/B, यानी 1/A अनुपात 1/B, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। B से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो B अनुपात A की इधर हो जाएगी A, तो इसका रेशियो हम ये लिख सकते हैं B अनुपात A, ठीक है। इधर की गुणा होगी फिर इधर से गुणा होगी। और जैसे ये लिखा है A/B रेशियो C/D, तो हम क्या इसको AD एक मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा AD रेशियो BC, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ABC, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखें, A अनुपात B अनुपात C। अगर इनमें रेशियो फ्रैक्शन में दिया है जैसे 2/3 और अनुपात 3/4, फिर अनुपात 4/5, अगर इस प्रकार दिया तो सभी को हम एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा रेशियो आ जाएगा ABC। तो इसको हम इसका लासा ले लेंगे, 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे कितना 20 आएगा, तो 20 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, 20 दूनी 40 होगा। अनुपात 4 से डिवाइड करिए 15 आएगा। हर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो आता है ऊपर से गुणा कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 3 45 हो जाएगा। ऐसे 5 से जब काटेंगे इसे 12 आएगा, 5 चौक 48 होगा। अगर ये कट रहा है तो काटते हैं, नहीं कट रहा तो नहीं काटते हैं। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा 40 अनुपात 45 अनुपात 48। ABC में यही रेशियो हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका रेशियो बना सकते हैं। इसके रूल भी आप थोड़े ध्यान दें। जैसे पहला दिया है वर्गानुपात, अगर आपसे वर्गानुपात पूछा जा रहा है, जैसे मान लो रेशियो दिया है 2:3 दिया है, इसका वर्गानुपात आपको निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का वर्गानुपात लिखा भी है, वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, 4:3 9, तो ये इसका वर्गानुपात हो जाएगा। और दूसरा है सर सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी वर्गमूलानुपात अगर पूछा जा रहा है, अगर मान लो दिया है 16:25 दिया है, ठीक है, और इसका आपको वर्गमूलानुपात निकालना है, तो इस पे रूट लगा देंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा, और 25 का 5 होगा, तो इसका वर्गमूलानुपात 4:5 हो जाएगा। जैसे अगला दिया है ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात, अगर पूछा जा रहा है, जैसे मान लो दिया है कोई भी नंबर दिया हो, मान लो रेशियो दिया हो 2:3 दिया है, और आपको इसको ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो इस क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब 3 3 होती है 27, तो ये इसका घनानुपात हो जाएगा। अगला सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, जैसे ये घनानुपात है तो इसको क्यूब करना है, घनमूलानुपात है तो इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। जैसे दिया है मान लो 64 और 125 दिया है, ठीक है, और इसको आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछा गया, तो 64 का हम क्यूब रूट निकालेंगे, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और 125 का जो घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, तो इसका 4:5 राइट हो जाएगा। जैसे अगला है कंपाउंडेड रेशियो, इसका यूज बहुत ज़्यादा करना है आपको, तो इसको ध्यान दें। अब जैसे A अनुपात B बराबर दिया है 2:5 और B अनुपात C दिया है 4:3, ठीक है। तो अगर ABC तीनों में रेशियो हमें निकालना है, तीनों में रेशियो निकालना होगा A अनुपात B अनुपात C, तो क्या करना है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ की ये सीढ़ी बननी चाहिए, यहाँ पे जो है जो वही यहाँ पे होना चाहिए। जब भी ऐसा आपको दिखे हो ये अंक ये डिजिट बराबर ना हो, तो क्या करना है, पहले इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इस तरह से गुणा करेंगे, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह से गुणा करेंगे, तो हमारा तीनों में
ए बी सी में रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी पहले एरो एरो ध्यान रखें आप, पहले सीधी ये गुणा करेंगे इस तरह से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर तिरछी गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर ये लास्ट की इस तरह से गुणा करेंगे, तिपच 15 हो जाएगा। तो इस तरह अगर ये कट रहा होगा तो काट लेंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं। तो ये नहीं कट रहा, तो यही ए बी सी में यही रेशियो निकल के आ जाएगा। अब चाहे आप ए और सी में पूछा जाए तो 8/15 हो जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आपको ए बी सी में ना पूछा जाए, खाली ए और सी में पूछा जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और सी का कितना आएगा, आप ए और सी में अगर पूछा जा रहा है, ए का कितना 8 है और सी का कितना 15 है, तो 8/15 हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं निकालना आपको, सीधे अगर ये निकालना है तो क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जब भी कभी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया, ठीक है, और ए अनुपात सी आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको 2/5 लिख लेंगे और गुणे में 4/3 लिख लेंगे। जितना कटेगा उतना काट लेंगे, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। दो चक्को कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 या 15। तो यही तो रेशियो पीछे आया था, तो 8/15। तो डायरेक्ट भी आप अगर ए अनुपात सी पूछा जा रहा है, सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे दिया है ए अनुपात बी बराबर 3/5, बी अनुपात सी बराबर 4/7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। तो आप ए बी सी में निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा। फिर इस तरह से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 होगा। फिर लास्ट की लास्ट 7 पंचे 35 हो जाएगा। अगर एक कट रहा है तो काट लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हमारा यही रेशियो। नहीं कट रहा है, सभी कटना चाहिए, ये नहीं दो संख्याएं कट रही हूँ, सभी संख्याएं एक किसी नंबर से कटे तो काट सकते हैं। तो नहीं कटा तो यही रेशियो हो जाएगा। बाय ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी पेपर में एग्जाम में जल्दी हो सके, उससे कर सकते हैं आप। बाय ऑप्शन भी एक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से पहले ये इस तरह से मल्टीप्लाई, फिर इस तरह से, फिर लास्ट की लास्ट डिजिट से करते हैं। जैसे अगला दिया है, यानी 4 पद दिए हैं तो उसमें निकालना है। 4 पदों का अगर निकालना है तो क्या करना है, तो लिख लेंगे पहले ए अनुपात बी का मान दिया है 4/5, ठीक है। फिर बी अनुपात सी दिया है 3/2, ठीक है। और सी अनुपात डी भी इसमें मिलाना है, तो पहले हम 3 का बना लेंगे, तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 चक्कू 12 हो गया, तिपच 15 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। तो ये ए बी सी में आ गया, ठीक है। ए बी सी तीनों में रेशियो आ गया, लेकिन हमें सी डी भी सम्मिलित करना, क्योंकि 4 पद हो गए, सी डी भी है इसमें, तो अब सी डी को भी लिख लेंगे। सी डी जब चौथा पद आपको शामिल करना हो तो क्या करना है, पहले वाले से सभी की मल्टीप्लाई करनी है। यानी पहले जो अंक लिखा है उसके ऊपर के जितने अंक हैं सभी से मल्टीप्लाई करनी है। फिर लास्ट में लास्ट की लास्ट अंक से करनी है, वही हमारा ए बी सी डी में रेशियो हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो 12 दूनी 24, ये 2 लिखा है, नहीं 12 दूनी 24, फिर 2 की 15 से 30 हो जाएगा, फिर 2 की 10 से 20 हो जाएगा, फिर 5.50 हो जाएगा। तो आप यही याद रखें कि पहले हम 3 को बना लेंगे, तीनों में बनाएंगे, फिर चौथा जब शामिल करेंगे तो पहले अंक की सभी से गुणा कर लेंगे, फिर आखिर में जो अंक है उसकी आखिर वाले से कर लेंगे। अगर सभी अंक किसी नंबर से कट रहे हैं तो उसको काट भी लेंगे। 2 से देखो सभी संख्या कट रही है, 2 से कट रही है तो काट लेंगे, 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब नहीं कटा तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा 12/15/10/25, ये इसका रेशियो हो जाएगा। जैसे अगला दिया है ए अनुपात बी बराबर 3/4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8/9, तो ए अनुपात सी, तो अगर ए और सी में रेशियो निकालना है तो हमने आपको पीछे ही बताया है, तो सीधे आप 3/4 और गुणे 8/9। अगर जो कट रहा है तो उसे काट लेंगे, 4 दूनी 8, 3 तियां 9, तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अगला दिया है ए अनुपात बी 3/4 है और बी अनुपात सी जो रेशियो वो 4/7 है, तो वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी है 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले ए बी सी में तीनों में रेशियो नहीं पता है, खाली ए बी में पता है, बी सी में पता है, यानी आपस में कंबाइन नहीं पता है, तो सभी में हम निकाल लेंगे। ए अनुपात बी कितना है 3/4 है और बी अनुपात सी कितना है 4/7 है।
तो ABC में कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16 और फिर 7 चौक 28, ये हो जाएगा। अगर कट रहा तो काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कट ही जाएगा, चाहे काट लो आप, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। तो A और B और C में रेशियो आया है 3, 4 और 7, दिख नहीं रहा है, पीछे बढ़ाएं। तो ABC में रेशियो हो जाएगा 3:4:7। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है 3, ABC का मान जोड़ना है तो जोड़ लो, 4 3 7 7 14 हो जाएगा, और अपान में C का डालना है मान, 7 से काटेंगे 2, तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है A अनुपात B में अनुपात रेशियो जो दिया है 2/9 अनुपात 1/3 दिया है। ऐसे B और C में रेशियो दिया है 2/7 5/14। और फाइंड दी A अनुपात B अनुपात C, यानी A B C तीनों में रेशियो निकालना है। तो पहले अगर अपान अपान का कट रहा तो हम काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दिया 9, ठीक है। अब ये A अनुपात B की वैल्यू कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 1 है ना, तो 2 बन जाए 2 अनुपात 3 बन जाए 3, ये हो जाएगा। अब B अनुपात से ये भी कर लेंगे, अगर कट रहा तो ये भी 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अनुपात यहाँ तो 1 बचा है, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ABC में रेशियो निकालना है, तो 4 दूनी 8, फिर 4 तियाँ 12, फिर 5 तियाँ 15, तो यही इसका हो जाएगा। ABC में 8 रेशियो होगा 8 12 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3200 रुपये को PQR के बीच 5:2:9 के अनुपात में बांटा गया, यानी 3200 रुपये को PQR में तीनों में इस रेशियो में बांटा गया 5:2:9। Q द्वारा प्राप्त राशि बताओ, Q को कितना प्राप्त हो ये बताना है। तो Q का रेशियो कितना है, 2 है, अपान में टोटल लिखा जाता है 5 2 7 9 16 हो गया, और मल्टीप्लाई में 3200 लिखेंगे, 16 दूनी 32, तो 2 दूनी 400, ये 400 रुपये हो जाएगा। Q को कितनी राशि प्राप्त हो। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने कलमों को A B C और D के बीच रेशियो दे दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, रेशियो के अनुपात में बांटता है। व्यक्ति के पास न्यूनतम कलमों की संख्या क्या है, यानी मिनिमम कितनी कलमें ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में दिया है, इसका रेशियो बना लेंगे, तो सभी का एलसीएम ले लेंगे, 3 4 5 6, इसका रेशियो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हर से हम डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20 हो जाएगा, फिर अनुपात 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, फिर ऐसे ही 5 से तो 12 हो जाएगा, और फिर 6.60। ये कैंसिल किसी संख्या से नहीं हो रहा है ना, सेम संख्या से, तो यही रेशियो हो जाएगा। रेशियो हमारा ये आ गया 20:15:10, और कह रहा है कि व्यक्ति के पास न्यूनतम कलमों की संख्या। जब न्यूनतम कलमों की संख्या पूछी जाए तो हम सभी रेशियो जो है उसको ऐड कर देते हैं, तो 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 5 57। तो कितने कलम होंगे, कम से कम 57 कलम होंगे, यही राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का दूसरे वीडियो में हम आपको करवाएंगे। थैंक्स, जय माता दी।